नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा आज रस से संबंधित प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है आप सभी को ये पसंद आएंगे और आप इनका लाभ उठाएंगे और कॉपी में भी ये प्रश्न उत्तर के रूप में लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, रस किससे कहते हैं? वाक्य, उसका उत्तर होगा वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। काव्य में रस का अर्थ आनंद होता है। वह आनंद जो श्रोता या पाठक को आत्मविभोर कर दे। कविता सुनने पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। दूसरा, रस की निष्पत्ति से क्या अर्थ है, यानी रस की प्राप्ति से क्या अर्थ है? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की निष्पत्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, विभावानुभाव व्याभिचारे संयोगाद्र से रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव अंग लिखें। रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी या संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? मन के विकार को भाव कहते हैं। जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, उस आनंद के मूलभूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भाव वे हैं जो रस की दशा तक पहुँचते हैं। स्थायी भाव ही रस का आधार हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतः इनकी संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः रस 9 ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को भी स्थायी भाव की मान्यता दे दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और उसी के अनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। उदाहरण, पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं। जानकी के संग उनकी सखियां हैं और प्रश्न है, अनुभाव किसे कहते हैं? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। जैसे राम के दर्शन से सीता का सकुचाना या चकित होना अनुभाव है। ऐसे ही स्थल पर राम या सीता किसी का एक दूसरे के प्रति कटाक्षपात, संकेत, रोमांच, लज्जा आदि अनुभवों के अंतर्गत आएंगे। यहाँ राम सीता के अनुभवों के आश्रय हो सकते हैं और सीता राम के अनुभवों की और हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना ही अनुभाव है। अनुभाव के 3 भेद हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अगला प्रश्न है, व्याभिचारी या संचारी भाव किसे कहते हैं? ये संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते या बढ़ते हैं। पानी में उठने वाले और आप ही विलीन होने वाले बुलबुलों के समान संचारी भाव अलग अलग रसों में हो सकते हैं। इनकी संख्या 33 है, जैसे गर्व, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता आदि। रसों की संख्या तथा उनके भाव बताइए। रसों की संख्या 10 होते हैं। उनके स्थायी भाव इस प्रकार हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा रस है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास यानी हंसना। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक।
चौथा है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। सातवां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा। आठवां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य विस्मय। नवां है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। 10वां है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल यानी संतान प्रेम, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। करुण रस किसे कहते हैं? इस रस का जन्म आत्मीय या प्रियजनों का विनाश, वियोग, धर्म पर संकट, द्रव्यनाश आदि अनिष्ट सूचकों से होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए अभी हल्दी के याद, खुले ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अंगार। वीर रस किसे कहते हैं? हृदय के उमड़ते हुए अत्याधिक उत्साह से ही इस रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रौद्र रस किसे कहते हैं? शत्रु के द्वारा अपमान, शत्रु का सम्मुख आ जाना, किसी के द्वारा बुराई या गुरुजनों की निंदा रौद्र रस को जन्म देती है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण, कहा कि कई ने सक्रोध, दूर हो अरे निर्बोध। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तब श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इसके दो भेद हैं। संयोग श्रृंगार यानी प्रेमी प्रेमिका के मिलन के को संयोग श्रृंगार कहेंगे, और यदि उनमें बिछोह हो जाता है, वो बिछड़ जाते हैं, तो वो वियोग श्रृंगार के श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से श्रृंगार रस के दो भेद हैं। संयोग श्रृंगार पारस्परिक प्रेम प्रवाह में बहकर जब नायक और नायिका एक दूसरे के दर्शन, मिलन, स्पर्श और आलाप आदि में संलग्न होते हैं, तब इस अवस्था की गणना श्रृंगार अर्थात संयोग श्रृंगार में की जाती है। उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? उत्कट अनुराग होने पर भी जहाँ प्रिया का समागम प्राप्त न हो, यानी प्रिय जहाँ बिछड़ जाए, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। हास्य रस किसे कहते हैं? जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव को देखकर हंसी आती हो, वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। उदाहरण, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। भयानक रस किसे कहते हैं? जब भयंकर वस्तु के दर्शन, भयंकर ध्वनि, स्वरण आदि के से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय होता है। इसका उदाहरण है, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। विभत्स रस किसे कहते हैं? जब रक्त, मांस, मज्जा आदि घृणित वस्तुएं तथा नैतिक पतन आदि देखने में आए और जो मन में ग्लानि पैदा होती है, वही विभत्स रस का रूप ले लेती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उकारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। अद्भुत रस किसे कहते हैं? आश्चर्यजनक अथवा विचित्र वस्तुओं को देखने से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। उदाहरण, बिन पुग चले सुने बिनु काना, करे बीनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी,
बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। शांत रस किसे कहते हैं? जहाँ सुख दुख चिंता राग द्वेष कुछ भी नहीं है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण, सुन सुन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहो ना काहू सुख, सठ यह समझ सवेरो। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? शिशुओं की क्रीड़ाओं से आह्लादित माता पिता के हृदय में जो आनंद की भावना जागृत होती है उसी से वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव स्नेह होता है। उदाहरण, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे पर लटकायो, तू ही निरखी नान्ह कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो बच्चों, ये कुछ रस से संबंधित प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप कॉपी में करेंगे और अन्य कविताओं की पंक्तियों में रस को पहचानने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।